चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। वे घोस्ट कैप्टन अपने गन से तियान के ऊपर अटैक करने लगती है। तियान को बस हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है। लिनहान घोस्ट कैप्टन की तरफ देखते हुए कहता है, इस घोस्ट कैप्टन के आने से ये चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। लिनहान अपने दोनों बीस्ट को ये ऑर्डर देता है, लिटिल एंड तुम फाइट करने के लिए आगे बढ़ो, एंड तुम्हें अपनी तरफ उसके उलझा के रखना है। लिटिल एंड आगे बढ़ते हुए कहती है, समझ गई मास्टर। वो घोस्ट कैप्टन लिटिल एंड के ऊपर लगातार फायर करने लगता है। लिeutenant घोस्ट कैप्टन के हर एक अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ रही होती है। यान को अपने थंडर पावर का यूज करते हुए द घोस्ट कैप्टन के बंदूक के ऊपर एम करती है। लिटिल इस मौके का फायदा उठाते हुए घोस्ट कैप्टन को एक जोरदार पंच करती है। यान को इस अटैक को देखने के बाद मुस्कुराते हुए लिटिल से कहने लगती है, ये इतना बुरा भी नहीं था। ये सुनने के बाद लिटिल यानगो की तरफ देखते हुए कहती है, अभी तुमने जो थंडर अटैक किया था वो सचमुच काफी ज्यादा पावरफुल था। वोलेनान उन दोनों की ऐसी हरकतों को देखने के बाद सर पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम दोनों मिलकर पहले उसे निपटाओ। फिर वो दोनों भी कहती है, ठीक है मास्टर। वे घोस्ट कैप्टन अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। वे उसी टाइम पे तियानगो और लिटिल एंड दोनों मिलकर घोस्ट कैप्टन के ऊपर अटैक कर देती है। घोस्ट कैप्टन ये देखने के बाद हैरान हो जाता है। लिटिल एंड घोस्ट कैप्टन के ऊपर बर्जर्क अटैक कर देती है। उस घोस्ट कैप्टन को एक जोरदार पंच मारती है। तियान को अपने थंडर डोमेन का यूज करती है। से उस शिप के ऊपर बहुत सा थंडर स्ट्राइक होने लगता है। आखिरकार वो घोस्ट कैप्टन मारा जाता है। लिनान अपने फेस को साफ करते हुए कहता है, तो मैंने अपने हद से ज्यादा कर दिया। लिनान के सामने सिस्टम विंडो पॉपअप होता है। आपने सक्सेसफुली घोस्ट कैप्टन को मार दिया है, साथ में आपको 0 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है। आप इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए, दूसरा जॉब चेंज करने के लिए लिमिट तक पहुंच चुके हैं। तो आपको जॉब चेंज मिशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने लिमिट को नहीं तोड़ पाएंगे। तीसरे जॉब चेंज तक पहुंचे बिना एक्सपीरियंस पॉइंट को हासिल नहीं कर पाएंगे। जिप के ऊपर से एन को मुस्कुराते हुए लिनान की तरफ देख रही होती है। लिटिल अपने हाथ को हिलाते हुए कहने लगती है, ने आपके दुश्मन को खत्म कर दिया, मैं सचमुच बहुत ज्यादा कमाल की हूँ। लिनान मुस्कुराते हुए शिप की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगता है, लिटिल और तियानगो का जॉइंट ऑपरेशन था, जिसका इफेक्ट वाकई में काफी ज्यादा अच्छा था। एंड एवल बीस्ट की पावर जब एक साथ मिलती है, दोनों का ताकत बस एक के साथ एक फिर के बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। लेनान अपने मन में ये सोचने लगता है, घोस्ट कैप्टन का मामला जब खत्म हो चुका है, फिर मुझे बाकी आइटम की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। सिस्टम विंडो फिर से पॉपअप होता है। 5 स्टार का मिशन, घोस्ट शिप के ऊपर चढ़ो, सभी घोस्ट को खत्म कर दो, आइटम्स को हासिल करो, फायर ड्रैगन फ्लेम, ग्रास एसेंस और आई ऑफ विंड को हासिल करो। इस मिशन का लोकेशन है घोस्ट शिप और रेड फ्लेम फॉरेस्ट। उसे सीन शिफ्ट होता है, रेड फ्लेम फॉरेस्ट को दिखाया जाता है। अभी हमें एक पेड़ के ऊपर फ्लावर को दिखाया जाता है। पेड़ के नीचे लेवल 22 के विंड लिजर्ड का ग्रुप होता है, जहाँ इन सारी चीजों को सेंस कर रहा होता है। यहाँ अपने आंखें खोलने के बाद हंसते हुए कहने लगता है, मुझे इस बात का उम्मीद नहीं था दूसरा टारगेट मटेरियल इतनी जल्दी मिल जाएगा। विद्यान को सामने के सिचुएशन को देखने के बाद परेशान होते हुए लेनान से कहने लगती है, मास्टर वो फ्लावर साइड से आई ऑफ द विंड है, बेहतर होगा मैं अपने पुराने ट्रिक को फिर से यूज करूं और उड़ कर ले आऊं। सुनने के बाद लेनान कहता है, नहीं वहाँ के डालियाँ बहुत ज्यादा घनी है, हमारे लिए उड़ना ठीक नहीं रहेगा। लिटिल एंड एक्साइटेड होते हुए अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहती है, मास्टर इस काम के लिए लिटिल एंड आपकी मदद करना चाहती है कि पहला टारगेट मटेरियल तियानगे लेके आया था 10 मिनट पहले। तियानगो के हाथों में वो चीज होती है कि पीछे कुछ लिजर्ड मॉन्स्टर पड़े हुए रहते हैं। तियान के होते हुए लिनान के पास उस चीज को लेके आती है। तियान के लिनान को उस चीज को दिखाते हुए कहती है, मास्टर ये रहा स्पिरिट ग्रास। लिनान कहता है, तियान के तुमने बहुत अच्छा काम किया। लिटलैंड भी हंसते हुए लिनान को ये बताने लगती है, मास्टर लिटलैंड भी जाना चाहती है, वो आपसे शाबाशी चाहती है। सुनने के बाद लिनान मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है तुम जा सकते हो। सुनने के बाद लिटिल एंड खुश होते हुए कहती है, ठीक है मास्टर। लिटिल एंड वहाँ की जमीन को खोदने लगती है। उनकी लिटिल एंड की ऐसी हरकत देखने के बाद परेशान होते हुए कहती है, मिस्टर ये सब क्या कर रही है। रानी के सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहता है कि वो असलियत में एक चींटी है। लिटिल एंड जमीन को खोदते हुए तेजी से जाने लगती है। लैंड के लिए गड्ढे खोदना कोई स्किल नहीं है, वो उसका एक नेचुरल एबिलिटी है। लिटिल एंड सीधा उस पेड़ के तने के पास से निकलती है, सीधा पेड़ के ऊपर चढ़ने लगती है। लिटिल की तरफ देखते हुए कहने लगता है, कुछ ये छोटी सी चींटी बहुत ज्यादा काबिल है, आई ऑफ द विंड जल्दी हमारे पास होगी। लिटिल उस फ्लावर के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। अतः उम्मीद मत पालो, काम पूरा होने तक हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। लिटिल जब फ्लावर को पकड़ती है, ये देखने के बाद चिल्लाते हुए कहता है, अरे नहीं, यहाँ पे कुछ साइड से होने वाला है। वे उस फ्लावर से एक विंड रिलीज होता है। तब लिटिल फ्लावर के साथ पेड़ के नीचे गिरने लगता है।
नीचे जो लिज़र्ड मॉन्स्टर होते हैं वो लिटिल एंड को देखने के बाद चौंक जाते हैं। लिटिल एंड कहते हुए आखिरकार फ्लावर को पकड़ लेती है। लिटिल एंड कहती है ये विंड मुझे कितनी ज्यादा परेशान कर रही है, आखिरकार इस फ्लावर को पकड़ लिया। ये सभी लिज़र्ड मॉन्स्टर लिटिल एंड को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लिटिल एंड कहने लगती है तुम लोगों से डरने वाले नहीं हो, चलो आ जाओ फाइट करने के लिए। इन्हान कहने लगता है वहां पर बहुत ज्यादा विंड लिज़र्ड है। फिर सचमुच वहां पर फाइट हो जाती है। फिर लिटिल एंड के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ध्यान के जल्दी से उसे वापस ले आओ। विद्यान के आगे बढ़ते हुए कहती है ठीक है मास्टर। उन लिज़र्ड के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। विद्यान अपना स्विफ्ट मूवमेंट का यूज करती है। वे लिज़र्ड को उड़ाते हुए जाने लगती है। विद्यान के लिटिल एंड को कमर से पकड़ती है, फ्लाई करते हुए ले जाने लगती है। कि वजह से लिटिल एंड गुस्सा में आ जाती है। विद्यान को से कहने लगती है बेकार से बट कही के। विद्यान के लिटिल एंड को ये कहने लगती है सिस्टर मास्टर ने मुझे ये ऑर्डर दिया था कि आपको सेव करने के लिए। विद्यान के लिटिल एंड को लिनान के पास ले आती है। विद्यान के कहने लगती है सिस्टर मैंने अपनी सिस्टर को वापस ले आया। निको लिनान कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। लिनान पीछे की तरफ देखते हुए कहता है अगला हम लोग क्या करें, लिज़र्ड मॉन्स्टर हमारे पीछे आ रहे हैं, जल्दी से अपने स्पीड को इंक्रीज करो और यहाँ से भागो। टैलेंट ये सुनने के बाद थोड़ा ज्यादा निराश हो जाती है। यंगे कहती है ठीक है मास्टर। रेड फॉरेस्ट को दिखाया जाता है। विलिनहान तेज से भागते हुए कहने लगता है डैम इट, मैंने बस तुम लोगों से एक फ्लावर लिया था, इतनी देर तक पीछा करने का क्या मतलब है। विलिनहान भागते हुए अपने सिस्टम विंडो के पैनल को ओपन करता है। वहाँ पर लिनहान के बारे में सभी डिटेल्स लिखा हुआ रहता है। मेरे अभी के स्पीड के हिसाब से लिज़र्ड से बचने के लिए ये स्पीड काफी नहीं होगा, मुझे अपने स्पीड को इंक्रीज करवाना पड़ेगा। लिनहान अपने सिस्टम विंडो के पैनल के ऊपर क्लिक करने लगता है। लिनान कहता है सारे एट्रीब्यूट पॉइंट में एजिलिटी में ही डाल देता हूँ। लिनान के सिस्टम विंडो के पैनल पर दिखाया जाता है एजिलिटी पॉइंट इंक्रीज होकर 3270 हो गया रहता है। इस वजह से लिनान का स्पीड बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। लिनान बहुत ही तेजी से वहां से भागने लगता है। लिटिलैंड ये देखने के बाद कहता है मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा तेज भाग रहे हैं। लिनान पीछे लिटिलैंड की तरफ देखते हुए कहने लगता है ये और लिटिल एंड तुम दोनों आगे बढ़ते रहो, लोग सामने तक पहुंच गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लिटिल एंड कहती है हमारे सामने क्या है। यान ये लिटिल एंड को कहने लगती है मास्टर को कहने का ये मतलब है रेड फ्लेम फॉरेस्ट के अंदर दिखाया जाता है। वो लिजर्ड फायर को देखने के बाद रुक जाते हैं। वो लिजर्ड घुराते हुए अपने साथियों को कुछ कहने लगता है। वे वो सब लिजर्ड वहां से चले जाते हैं। लिटिल एंड कहने लगती है मास्टर वो लिजर्ड यहाँ से भाग गए। यान की पूछती है मास्टर क्या आप अब जानबूझ कर यहाँ पर भाग के आए हैं। रेनान हंसते हुए कहने लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा। फ्लेम फॉरेस्ट के डीप में फायर लिजर्ड रहते हैं, वही इस जगह के असली मालिक है। विंड लिजर्ड और ग्लास लिजर्ड वो दोनों मिल भी जाए भी उन दोनों की ये हिम्मत नहीं होगी उनके खिलाफ जाने की। ड्रैगन फ्लेम लिनहान हमें बताने लगता है हमारा तीसरा टारगेट मटेरियल है से हम ढूंढ रहे हैं। फायर ड्रैगन फ्लेम वो उगता है इनके बीच में। लिनहान अपने बीस्ट को यह बताने लगता है हाई टेम्परेचर एरिया की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, वहाँ हमें सलामेंडर का झुंड मिल जाएगा। फिर ये मिशन खत्म होने के बाद हम घर चलेंगे और आराम करेंगे। सुनने के बाद दोनों बीस्ट खुश होते हुए कहते हैं ठीक है। हमें लावा के अंदर लेवल 22 के फायर लिजर्ड को दिखाया जाता है। लिटिल एंड चट्टान के ऊपर से लावा के अंदर देखते हुए कहने लगती है मास्टर ये सभी लिजर्ड तो लावा के अंदर है। लिनहान अपनी आंखों की पावर का यूज करता है, चट्टानों के अंदर फायर ड्रैगन फ्लेम को देख लेता है। लिनहान हंसते हुए बताने लगता है ने ढूंढ लिया फायर ड्रैगन फ्लेम, यहाँ का एरिया बहुत ज्यादा खुला है। बिल्कुल सही है तियांगे के लिए स्किल को यूज करने के लिए। सिस्टम विंडो अचानक पॉपअप होता है। कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको एक रैंडम मिशन मिला है। मिशन नेम वेकअप, सोए हुए फायर लिजर्ड को जगाओ और उसे मार दो। मिशन रिवॉर्ड 1000 बीच टेमिंग पॉइंट। लिनान थोड़ा हैरानी से कह रहा है इसी टाइम के अंदर मिशन ट्रिगर हुआ है। लिनान सीरियस होते हुए अपने मन में ये सोचने लगता है फायर लिजर्ड लीडर लगता है फायर लिजर्ड फैमिली में कोई बड़ा बंदा है। ये 1000 बीच टेमिंग पॉइंट बहुत ज्यादा अच्छा ऑफर है। इन फायर लिजर्ड का झुंड फंसा ले उनसे डील करना मुश्किल होगा। लिनहान कहने लगता है पहले जॉब चेंज मिशन को पूरा करते हैं, सोचेंगे फायर लिजर्ड के लीडर के साथ कैसे निपटना है। लिनहान तियांगे से ये कहने लगता है जल्दी से आगे बढ़ो और फायर ड्रैगन फ्लेम को ले आओ। के बाद तियांगे आगे बढ़ जाती है और कहती है ठीक है मास्टर। तियांगे फ्लाई करते हुए इस फायर ड्रैगन फ्लेम को ले आती है। लैंड ये देखने के बाद कहने लगती है गंदे चिड़िया ने बिल्कुल बहुत आसानी से इसे ले लिया। तियांगे लिनहान के पास आ जाती है, उस फायर ड्रैगन फ्लावर को देते हुए कहती है मास्टर मैंने इसे हासिल कर लिया। लिनहान अपने हाथ को बढ़ाते हुए हंसते हुए कहने लगता है मिशन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। लिनहान अपने हाथों में फायर ड्रैगन फ्लेम को देखते हुए कहता है ये इतना बुरा भी नहीं है, हमें आगे ये सोचना पड़ेगा लिजर्ड के लीडर के साथ कैसे डील करेंगे। लिनहान को अचानक से कुछ नोटिस होता है। लिनहान उस अटैक से डॉज कर लेता है। ये देखने के बाद हैरान हो जाते हैं। ये एक लड़का लिनहान को कहने लगता है ए लकी लड़के। लिनहान को उसकी तरफ पलट के देखता है। वो लड़का एटीट्यूड वाले लिनहान की तरफ उंगली करते हुए कहने लगता है फायर ड्रैगन फ्लेम मेरे हाथों में सौंप दो, फिर मैं तुम्हें जल्दी मौत दे दूंगा। के बाद लिनहान उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है ये तो है कौन।
तू अपनी मुंह खोल कर मेरी चीजें लेना चाहता है, फिर तुझे क्या हक है? करने के बाद वो लड़का हंसते हुए एटीट्यूड में कहने लगता है कि मैं एक मैजिक एसोसिएशन का मेंबर हूँ, तुझ जैसे छोटे मोटे की तरह नहीं। फ्यूचर लिमिटलेस है। सिस्टम विंडो पॉपअप होता है और इसके बारे में बताने लगता है, "हे डोंग, लेवल 18 का थंडर में थंडर एसोसिएशन का मेंबर।" जिनान गुस्से में ये इसकी तरफ देखते हुए अपने मन में ये कहने लगता है, मैजिक एसोसिएशन, मैंने सुना है ये ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रोफेशन के अवेकन हुए लोगों को शामिल करता है, हम लोगों से प्रोटेक्शन फीस वसूल करता है। हम भले ही एसोसिएशन है, मैं ये लोग मशहूर गुंडा गैंग है। ये वो लड़का गुस्से में दांत पीसते हुए कहने लगता है, अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी अकल है, फिर फायर ड्रैगन फ्लेम मुझे सौंप दो, फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। एक दूसरा लड़का हंसते हुए कहने लगता है, बॉस 1 मिनट जरा रुकिए, इस बंदे के पीछे वाले लड़कियों को देखिए। लड़का कहता है, हाँ तुम क्या कह रहे हो? अरे बाप रे, ये तो टॉप क्वालिटी की ब्यूटी है। वो लड़का फिर से एरोगेंट बिहेव करते हुए डान को ये कहने लगता है, मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया, ये दोनों लड़कियां भी मुझे दे दो। लो गाइस, हम दोनों थोड़े मजे करते हैं। ये सुनने के बाद लिनहान उस लड़के से ये कहने लगता है, मुझे ये वाकई में कुछ बेकार कचरा है, तेरा कैसे बाहर जा सकता है? ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना है, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करना है। सुनने के बाद वो लड़का हंसते हुए लिनहान से ये कहता है, लड़के आखिर तो किस बारे में बात कर रहा है? वो लड़का चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तूने मेरी काइंडनेस की परवाह नहीं की, उसके बॉडी पार्ट को लिजर्ड को खिला दूंगा। लड़के के दोस्त भी इस बात के लिए मान जाते हैं, कहते हैं हाँ बिल्कुल। वो दूसरा लड़का हंसते हुए फायर मैजिक का यूज करते हुए हंसते हुए कहता है, मेरे ब्रदर ने तुम्हारी औरत को लेने के बारे में सोचा है, तुम्हारे ऊपर मेरे ब्रदर का क्या एहसान है। उसके साइड वाला चमचा भी कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वो लड़का फिर से लिनहान को ये बताने लगता है, अगर तुम हमें रोकने की कोशिश करते इस बार हम तुम्हारे हाथ पाँव को नहीं बख्श देंगे, सीधा खत्म कर देंगे। तब लिनान के साइड से वो दोनों ही आगे बढ़ जाते हैं। लिटिल एंड और तियान ये दोनों मिलकर उन लोगों को पीटने लगता है। लिटिल एंड गुस्से में उन लोगों को ये कहने लगता है, तो अभी भी मेरे मास्टर को चोट पहुंचाना चाहता है। यानगे भी कहता है, क्या तू मरना चाहता है? वो तीनों चमचे उस लड़के के सामने जाके गिरते हैं। लड़का ये देखने के बाद हैरानी से कहता है, क्या? अरे उस लड़के की फट जाती है। लड़का डरते हुए ये सोचने लगता है, आखिरकार ये दोनों लड़कियां इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हैं? उस लड़के के सामने लिटिल एंड तियान के और लिनहान भी आ जाता है। हम गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, तुम अब रियलिटी को फेस करो। बीस्ट टेमर स्कॉलर हूँ, वेल 20 के, दोनों लड़कियां मेरी बीस्ट है, एंशिएंट टाइम के बीस्ट है। बॉडी को चीर फाड़ करना बस इनके लिए खेलना है। वो लड़का परेशान होते हुए दांत पीसते हुए अपने मन में ये सोचने लगता है, इसको टेम करना और ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना तुम ऐसे भी खेल सकते हो। वो लड़का अपने पीछे एक मैजिक अटैक को क्रिएट करते हुए अपने मन में ये कहने लगता है, सुना है बीस्ट अपने मास्टर को आसानी से नहीं छोड़ते, इसलिए मैं इसे एक सीरियस इंजरी दे दूंगा, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। वो लड़का उस अटैक को लिनहान की तरफ कर देता है। लिनहान उस अटैक को देखने के बाद थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है। तियान के सामने आती है और इस अटैक को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर देती है। तियान के ये कहने लगती है, तक मैं यहाँ पर हूँ, कोई भी मेरे मास्टर को चोट नहीं पहुंचा सकता। उस लड़के के मुंह के पास तेज एक लात आने लगती है। लैंड उस लड़के को एक जोरदार लात मारते हुए कहने लगती है, ने मेरे मास्टर को परेशान करने की हिम्मत, मैं तुम्हें मार मार के खत्म कर दूंगा। लैंड उस लड़के को लातों से सुताई करते हुए कहने लगती है, तुझे आज लात मार मार के खत्म कर दूंगा। नान बीच में लिटिल लैंड को रोकते हुए कहते, और मत मारो, मुझे उसका इस्तेमाल करना है। वे उन लड़कों को रस्से से बांध दिया जाता है। वो लड़का इतना मार खाने के बाद भी नान को ये कहता है, क्या करने वाले हो? मैं एडवाइस देता हूँ, तुम मुझे जाने दो। तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करोगे, फिर मैजिक एसोसिएशन तुम्हें नहीं छोड़ेगी। लिनहान उस लड़के के सर को पकड़ते हुए हंसते हुए कहने लगता है, फिर हम दोनों के बीच कोई दुश्मनी नहीं है, फिर मैं तुम्हें क्यों चोट पहुंचाऊंगा? लिनहान उस लड़के को डराते हुए कहने लगता है, सिर्फ तुम्हारे लिए मेरे पास एक और काम है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सुनने के बाद वो लड़का डरते हुए कहने लगता है, फिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? वो लड़का जोर से चिल्लाता है। सभी लिजर्ड का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। वो लड़का और जोर जोर से चिल्लाने लगता, रस्सी को पकड़ के उसे चारे की तरह इस्तेमाल करते हुए कहने लगती है, लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया क्या? अभी जोर से चिल्लाओ। उस लड़के के ठीक नीचे लावा होता है। वो लड़का डर के मारे चिल्लाते हुए कहने लगता है, इस रस्सी को मत छोड़ो। दूसरा लड़का भी चिल्लाते हुए ये कहने लगता है, उससे गलती हुई, हम सचमुच गलती कर बैठे, जाने दो। सभी लिजर्ड उन लड़कों को चारों तरफ से घेर लेती है, उन लड़कों को पकड़ने की कोशिश करती है। लिनहान ये देखने के बाद हंसते हुए कहने लगता है, ये ने इस हाइट को अच्छे से सेट किया है। उनने के बाद लिटिल एंड कहती है, मिस्टर आखिर आप क्या कर रहे हैं? हम लोग लिजर्ड के लीडर के साथ निपटने वाले नहीं है। सुनने के बाद लिनहान कहता है, हमें मछली पकड़नी है तो चारा चाहिए। वो लड़के अपने पैरों से लिजर्ड मॉन्स्टर को अपने पास से दूर रखने की कोशिश करता है। लिटिल एंड कहती है, क्या फिशिंग करना?
ज़्यादा हिलने की वजह से उन लोगों की रस्सी टूट जाती है। ना हमें उसे और शोर मचाने के लिए करना पड़ेगा। लड़के सीधा लावा के ऊपर एक चट्टान के ऊपर गिरते हैं। वो लड़का सामने देखने के बाद चौंक जाता है। तभी फायर लिजर्ड उन लोगों की तरफ भी बढ़ रहा होता है। वो लड़का अपने मैजिक अटैक का यूज करते हुए उन लोगों से ये कहने लगता है, पर हमारे पास मत आओ। उन लिजर्ड मॉन्स्टर के ऊपर उस अटैक का कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा लड़का चिल्लाते हुए, क्या नजर ले, तुम्हारा अटैक उन मॉन्स्टर के लिए बेकार है। देखने के बाद उनका टीम का दूसरा लड़का भी चिल्लाते हुए कहता है, हमें बचाओ, हम इतनी जल्दी मरना नहीं चाहते। फायर लिजर्ड उन लोगों पर अटैक करने के लिए एकदम पास आ जाता है। लड़के ये देखने के बाद हैरान होते हुए कहते हैं, कोई हमारी प्लीज मदद कर। देखने के बाद लिनहाल अजीब सा शकल बनाते हुए तियांगे से कहता है, घर के लोग तियांगे जल्दी से उन्हें प्रोटेक्ट करो, इतनी जल्दी मत मरने दो। सुनने के बाद तियांगे कहती है, ठीक है मास्टर। तियांगे ऊपर आ जाती है, थंडर डोमेन का यूज करती है। थंडर डोमेन से सीधा लाइटनिंग उन मॉन्स्टर के ऊपर गिर रहा होता है। लिनहाल ये देखने के बाद हंसते हुए कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया, अभी और साउंड जरा बढ़ाओ। हवा के सरफेस के ऊपर कोई हलचल होने लगती है। लावा ऊपर उठने लगता है। हवा से फायर लिजर्ड के लीडर को दिखाया जाता है, जो लेवल 28 का होता है। फायर लिजर्ड को देखने के बाद हंसते हुए कहता है, आखिरकार हमने बड़ी मछली पकड़ ही ली। इनान कहता है, जल्द तियान के काम को शुरू करो। तियान के फायर लिजर्ड के ऊपर थंडर अटैक करती है। इनान तियान से कहता है, हमने उसके ध्यान को खींच लिया, जल्दी से टारगेट को यहाँ पर लेके आओ। तियान के उड़ती हुए लिनहान के बस आने लगती है और कहती है, ठीक है मास्टर। लिटिल एंट लिनहान से पूछती, मैं उन 4 बुरे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। लिनहान कहने लगता है, ज्यादा चिंता मत करो कि ये ताकत के साथ फायर लिजर्ड के ग्रुप के साथ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, वो लोग आखिरकार मारे जाएंगे। दिखाया जाता है, फायर लिजर्ड ने उन लोगों के दोनों साथियों को पकड़ लिया रहता है। उन्हें अपने जान को बचाने के लिए फायर लिजर्ड के साथ फाइट कर रहे होते हैं। इन्हान हंसते हुए अपने उंगली को चटकाते हुए कहता है, ये लोग लोगों को मारने के बाद लिजर्ड को चुराने के लिए इतने माहिर थे। ये लोग असलियत में बुरे पर्सन है। अगर फायर लिजर्ड के हाथों से वो बच भी जाते हैं, ये काम मैं खुद कर लूंगा। कि यह आंसर को सुनने के बाद लिटिल एंट मुस्कुराती है। विथियन के फायर लिजर्ड के लीडर को लिनहान के पास ले आने लगती है। लिनहान कहता है, फिलहाल हमें इस मिशन को पूरा करना चाहिए। सुनने के बाद लिटिल एंट आगे बढ़ जाती है और कहती है, ठीक है मास्टर। और गाइस, यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो